हेलो जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। 35 मोस्ट प्रश्न होने वाले हैं आज की क्लास में और 20 नहीं 25 प्लस क्वेश्चन करने वालों का होने वाला है सिलेक्शन। सभी को पता होना चाहिए 54,000 पद है, कम नहीं है। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटी 100% है। पहला सवाल हमारा यहाँ आ चुका है। राजस्थान में जो जोरावा गीत है वो क्या है? क्या वो एक विरह गीत है? क्या वो जन्मोत्सव पर जो गाया जाने वाला गीत है, वधू की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है, या फिर फसल को जो रोपण किया जाता है तब गाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, विरह गीत। ठीक है, जोरावा बेसिकली जैसलमेर का गीत है, सभी को याद होना चाहिए जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का एक विरह गीत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, उसके संस्थापक बताने हैं कौन है? ए ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, रामानंद जी, क्या परशुराम, निम्बार्काचार्य, या फिर लालदास जी। यहाँ पर परशुराम है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सलेमाबाद। यहाँ पर सभी को पता होगा कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, प्रथम पीठ है, और यहाँ पर परशुराम जी ने स्थापना की थी। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है यहाँ पर कि मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर जो तलवार बंदाई कर लगा था, कब लगा था? 1906 ईस्वी को लगाया था। वो किसने लगवाया? कृष्णदास जी ने लगवाया, पृथ्वी सिंह ने लगवाया, या फिर केसरी सिंह ने, या फिर भूप सिंह? जल्दी से कमेंट करो। और सभी का राइट आंसर क्या आना चाहिए? एक आपको पता ही होगा, चौमरी कर। ठीक है, वधु की विदाई पर, मतलब वधु की जो शादी पर जो लिया जाने वाला कर था, 5 रुपए कहीं पे लिख रखे हैं तो कहीं पे 13 रुपए लिख रखे हैं, दोनों ही याद कर लो। पृथ्वी सिंह एकदम करेक्ट आंसर है, बिजोलिया पर लगाया था तलवार बंदाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? क्या मंडोर में है, टिब्बी में है, दादिया में है, या फिर केसरपुरा? जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगाओ इस प्रश्न को तो, और जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और यहाँ पर आंसर आ चुका है कि केसरपुरा एकदम करेक्ट आंसर है। जो कि कहाँ पे स्थित है केसरपुरा? केसरपुरा है प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में है केसरपुरा, वहां पर हीरों की खान निकलती है। जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख कहाँ स्थित है? क्या मांडलगढ़ में है, जयपुर में है, पाली में है, या फिर अजमेर? जल्दी से कमेंट करो, इसको तो स्टार लगाओ। और अभी तक भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर दो, नीचे सिर्फ एक लाइक करना है। और यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम भी है। ठीक है, टेलीग्राम भी है, और आपको पता है कि टेलीग्राम पर PDF मिलती है, वो भी फ्री में। ठीक है, 5,000 प्रश्नों की नहीं, 10,000 प्रश्नों की ई बुक यहाँ पर दे रखी है मैंने। टेलीग्राम पर जाओ और एक बार चेकआउट तो करो। 10,000 जो क्वेश्चन है वो आपको लेने हैं, व्याख्या समेत आपको दे रखे हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, 1-2 दिन में रिमूव कर दूंगा वहां से, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो, ले लो। ठीक है, और कछवा छतरी है मांडलगढ़ में, ए ऑप्शन एकदम एक राइट आंसर आ चुका है। एक मांडलगढ़। हुमायूं नामा लेखक का नाम बताना है, जागीर, अमीर खुसरो, अबुल फजल, या फिर गुलबदन बेगम? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, इसको भी स्टार लगाओ। यहाँ पर हुमायूं नामा, हुमायूं की यहाँ पर कथा होगी। ठीक है, कि उसने ये किया, मैं सुबह उठा, मैं, या फिर क्या लिख रखा था? जल्दी से बताओ। जैसे कि बाबरनामे ने नहीं लिखा था कि मैं उठा, मैंने यहाँ पर ये किया, दारू पिया सो गया, उठा दारू पिया सो गया, ऐसे लिखता था बाबर तो। ठीक है, लेकिन हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। एकदम करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा आपका। कि मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है, सभी को पता है। हम कहते हैं एक तो अपने क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ, एक है अपने मारवाड़ का भागीरथ। और भागीरथ कौन था? जिसने गंगा नदी को धरती पर लाया। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय भागीरथ को जाता है। राव लूणकरण को, राव बीका, गज सिंह द्वितीय, महाराजा तखत सिंह। जल्दी से कमेंट करो, यहाँ पर क्या आंसर आएगा? मारवाड़ का भागीरथ। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है गज सिंह द्वितीय। एकदम करेक्ट आंसर C या 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां, बड़गांव की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आपको दिखाई देने में सही रहेगा। ठीक है, अब बताओ बड़गांव की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, अलवर में, कोटा में, या जालोर? जल्दी से कमेंट करो बड़गांव की बावड़ी। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर कोटा के 2-3 नाम आपको पता ही होगा। एक तो है अपनी शिक्षा नगरी, ठीक है, और एक औद्योगिक नगरी। और कोटा में क्या है? बड़गांव की बावड़ी। एकदम करेक्ट आंसर है।
जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसको देखना है एक बार थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कोई ने, कि 1930 में, 1932 में, 1931, 1933। जल्दी से स्टार लगाओ इसको। तो अपने जाट क्षेत्रीय महासभा की बात करें तो सीकर साइड में जो होता था इसका, ठीक है, सम्मेलन हुआ करते थे। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 1931 या 32, जल्दी से कमेंट करो। 30 नहीं है, 33 नहीं है। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। जाट क्षेत्रीय सभा 1931 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीत वाला त्योहार बताना है। किस त्योहार पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं? ए ऑप्शन है होली, बी ऑप्शन है गणगौर, सी ऑप्शन है दीपावली, डी ऑप्शन है तीज। देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर आ चुका है। सभी आंसर बता रहे हैं सर गणगौर, एकदम करेक्ट आंसर है गणगौर। ना होली है, ना दीपावली है, ना तीज है, गणगौर ही गणगौर है। गण यानी धून के धनी, धून बेसिकली धनु नहीं है, यहाँ पर धून लिख दो। धून के धनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? सॉरी यहाँ पर मैं जो स्पेस देना, थोड़ा सा स्पेस में चक्कर पड़ गया है, ठीक है। आपको मैं PDF दूंगा ना तब सही हो जाएगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने सही कर दिया है। धून के धनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को, जय नारायण व्यास। देखो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको जो PDF मिलेगी ना टेलीग्राम पर, कहाँ मिलेगी? PDF टेलीग्राम पर, उसमें आपको एक भी गलती नहीं होगी। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि टाइम लगता है PDF क्रिएट करने में, आपको डालने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज आपको मिटा कर देनी होती है, ठीक है। और जय नारायण व्यास को कहते हैं धून के धनी, ठीक है, राजनीतिक कारणों से कहते हैं, ठीक है, राजनीतिक यहाँ पर इनकी उपलब्धि है। और 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जय नारायण व्यास, जोधपुर, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है उस किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ। संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है, नागौर से संबंधित है, अलवर से या फिर जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर कौन सी शाखा किससे संबंधित है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं, खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर लिखो, जल्दी से जोधपुर लिखो। और 4 शाखाएं हैं, सभी को पता ही होगा। रामस्नेही शाखा जो शाहपुरा में मेन है, ठीक है, रामद्वारा कहते हैं उसे, रामचरण जी ने स्थापना की थी। खेड़ापा जोधपुर एकदम करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पुरातत्व स्थल जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते थे? एक ऑप्शन बेराट, बी ऑप्शन नौह, रेड या फिर गणेश्वर। बेराट है जयपुर में, ठीक है, नौह भरतपुर में, रेड टोंक में, और गणेश्वर सीकर में। अब यहाँ पर हर चीज आपको देख लेनी है। रेड टोंक को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। 13वें के बाद 14वां प्रश्न है कि भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? जसनाती संप्रदाय की, दरिया पंथ की, उंदरिया पंथ की या लालदास जी। जल्दी से कमेंट करो, यहाँ पर स्टार भी लगा दो। देखो टोटल 31 नहीं 35 प्रश्न होंगे और 25 करने हैं। अब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और 35 में से 35 करो तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो सिलेक्शन पक्का है, 54,000 पद हैं, माता पिता का सपना है। सुबह 7 बजे अपनी क्लास आती है, डेली सुबह जीके अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको पुराने पेपर्स हैं वो भी करवाई जाएंगे हमारे द्वारा, और एक बैच भी लाया जा रहा है, सूर्य बैच, जो 1 महीने 2 महीने में तैयारी करवा देगा, ठीक है। उंदरिया पंथ एकदम करेक्ट आंसर है, संप्रदाय पंथ कह दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भीलों का है, निम्न में से कौन से समाचार पत्र जो कि अजमेर से प्रकाशित नहीं हुए, नहीं पूछ रहे हैं? राजस्थान समाचार पत्र, राजपूताना, गजेटियर, आंगी बाण या फिर नवज्योति, ठीक है। जल्दी से बताओ, गजेटियर ये एक साथ हैं, ठीक है, इसको एक साथ कर दो, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। आंगी बाण एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो कि अजमेर से नहीं होता था आंगी बाण। अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु मुबारक महल का निर्माण किया गया था, वो कहाँ? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। स्टार लगाओ इसको और आपको आनंद आ जाएगा। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आनंद आ जाएगा? आनंद ही आनंद है, ठीक है। जोधपुर एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, जयपुर है, सभी जोधपुर बता रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भरतपुर की लाइफलाइन के किसे कहा जाता है? बंद बारेटा को, मोती झील को या फिर बांध को, ठीक है, अजान बांध को या भरतपुर नहर। जल्दी से कमेंट करो। बेसिकली जो एक सुजान नहर है, सुजान नहर, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर
मोती झील एकदम करेक्ट आंसर है। मोती झील को कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन। और भरतपुर में एक नदी भी बहती है, जो नाम बताइए कौन सी है। माही नदी का उद्गम स्थल बताना है। नाग पहाड़ी, निहंद झील, चनापाव की पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो माही नदी का उद्गम स्थल। माही नदी बेसिकली आपको सभी को पता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पर माही नदी मेहंद झील से निकलती है। और यहाँ पर जैसे कि ये पूरे राजस्थान का मैप है, ठीक है, तो ऐसे आती है मेहंद झील और ऐसे निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी किसका अवतार माने जाते हैं? गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, लक्ष्मण का। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? और वो है आपका राइट आंसर विष्णु के अवतार। एकदम सी ऑप्शन, जिसने बताया ना लॉक कर दो सी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 20वां प्रश्न कहाँ गया? 19वें के बाद 20वां, यहाँ पर शायद कोई ना, एक प्रश्न ज्यादा देर आगे होगा। संगीत राज के रचनाकार बताने हैं आपको। कमेंट कीजिए कि राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो इसको भी। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सूंड प्रबंध, चंडी शतक टीका और दीपक यानी कि दीपिका, कौन सी था? जल्दी से कमेंट करो। 6-7 ग्रंथ थे इनके और राणा कुंभा के थे सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में हुआ था, जो कि कब हुआ था? जल्दी से बताओ। 1303 को हुआ था, जिसमें पद्मिनी ने जोहर किया था और केसरिया किया था रतन सिंह जी ने, ठीक है। और गोरा बादल भी यहाँ पर शहीद हुए थे, क्या तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में। और मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया था? जल्दी से बताओ। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 को लिखा था यहाँ पर पद्मावत ग्रंथ, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके लिए आ जाएगा कि मीणा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में, ठीक है। देखो, मीनाओं की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। मीन का अर्थ होता है मछली, ठीक है, मछली होता है अर्थ। और सभी को पता है राज्य में 48% या 47, जल्दी से कमेंट करो कि कितने प्रतिशत मीणा जनजाति के लोग हैं। 43 हैं यहाँ पर भील, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। 43 है, 47 है, 48 है। जल्दी से कमेंट करो 8 है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। मत्स्य पुराण एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। मत्स्य पुराण इनका ग्रंथ है। 23वां है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य जी ने, या फिर जॉर्ज थॉमस ने। जल्दी से कमेंट करो। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें, बेसिकली है तो कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो कि सिरोही में है। कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो। सिरोही है, ठीक है, सिरोही में स्थित है और 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और देखते हैं 1722 मीटर हो गया। कर्नल टोड एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कर्नल टोड के गुरु थे ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है। कुल मिला के इनके गुरु भी यानी कि अपने भारतीय थे, ठीक है। सुरजन चरित्र हमीरहट ग्रंथ के जो रचनाकार बताने आपको, वीर राजा दलपति राम चंद्रशेखर सुरजन सिंह। जल्दी से कमेंट करो। दोनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार लगा दो। जैसे कि चंद्रबरदाई ने लिखा था हमीर, कौन सा? चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज राजपूत, ठीक है। और यहाँ पर नरपति नाल ने क्या लिखा था? ये तो पूछा ही जाता है, नरपति नाल चतुर्थ श्रेणी में, ये इंपॉर्टेंट है। और नरपति नाल किसने लिखा था? जयानग ने, ठीक है। और चंद्रशेखर ने कौन से? सुरजन चरित्र हमीरहट दोनों लिखे थे। 24वें के बाद 25वां प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? ये भी स्टार लगाने वाला प्रश्न है। बीकानेर से, जयपुर से, मारवाड़ या फिर मेवाड़? ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और ये लिखा था बेसिकली अपने जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली अपने मिर्जा इस्माइल, जो कि PM थे किसके? जयपुर के। और अपने MOU लिख देते हैं, ठीक है, MOU हुआ था, समझौता कह सकते हो, और हीरालाल शास्त्री जी के मध्य, ठीक है, लेकिन बाद में मना कर दिया था। 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारट। देखो 35 प्रश्न है, 35 में से कितने करने हैं आपको?
25 प्लस करने हैं सिलेक्शन के लिए। माता पिता का सपना होता है कि जो हम पढ़ें, आगे नौकरी लग जाए, पूरा फ्यूचर हमारा वाइट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूचर वाइट करने के लिए जीके से काम नहीं चलेगा, साइंस की क्लासें भी डेली लेनी पड़ेगी, मैथ की क्लासें भी लेनी पड़ेगी। सुबह 7 AM पर हमें डेली लाइव आना है, सुबह 7 बजे। चैनल का नाम देख सकते हो, 7 नहीं तो 7:30 कर दो, ठीक है, 7:30 पे कर दो, 7:30 तक तो आ ही जाएगी भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल, 7:30 बजे। और अपने मोतीलाल तेजावत ने की थी एक ही आंदोलन की शुरुआत, और बेसिकली नंदलाल बोस इनके पिता थे। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार थे? कालबेलिया नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य, भवाई। स्टार इनको भी लगाओ, जल्दी से स्टार लगा दो, थोड़ा मैं स्टार में, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट याद करना है तेरह ताली नृत्य, ठीक है। भवाई नृत्य में तो आपको पता ही होगा, अस्मिता काला, वीणा अजमेरा, ठीक है, काफी लोग बड़े बड़े थे। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है बेसिकली कोटावाड़ी, उसके संस्थापक बताने कौन है? हरिराज चौहान, देवड़ा चौहान, गोविंदराज या फिर लक्ष्मण चौहान, ठीक है। और कौन कौन सी शाखा के कौन कौन यहाँ पर संस्थापक है वो भी बता दो। और लक्ष्मण चौहान बेसिकली नाडोल शाखा के थे, नाडोल, ठीक है। और गोविंदराज जल्दी से बताओ, गोविंदराज रणथंभौर शाखा के। देवड़ा चौहान, हाड़ा चौहान, एकदम करेक्ट आंसर देवड़ा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, जो कि मेसा पठार पर स्थित है, जिसमें कुंभलगढ़ नहीं, सॉरी, यहाँ पर विजय स्तंभ है और विजय स्तंभ प्रशस्ति है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जल्दी से बताओ। और कीर्ति स्तंभ है, वो है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर बादल महल है, सभी की चीजें यहीं पे हैं। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में। इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बालाथल सभ्यता। आपका राइट आंसर उदयपुर होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी आपके 5 और सवाल बचे हैं। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है अजमेर में, बी ऑप्शन है नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में। इसको भी स्टार लगाओ, ठीक है। पशु मेले बेसिकली जो अपने पशु मेला बढ़ता है परबतसर में, ठीक है, परबतसर में बढ़ता है वीर तेजाजी मेला। और पशु मेला कौन सा बढ़ता है? नागौर में सब सर्वाधिक बढ़ते हैं, बेसिकली नागौर में मेले ही मेले बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ, यानी मृत्यु भोज को बंद कब किया गया था कि यहाँ पर नहीं कर सकते आप? 1991, 1981, 1960, 1970, ठीक है। अभी आपने देखा होगा गाँव में एक सरपंच होता है ना, सरपंच बहुत कम करता है, मृत्यु भोज करता है लेकिन डरता है क्योंकि उसकी जो पद चला जाए अगर उस अधिनियम के तहत। 1960 एकदम करेक्ट आंसर है। 33वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी बेसिकली थी लिख देता हूँ, ठीक है। और खेतड़ी में, अजमेर में, कोटा में, चूरू में, ठीक है। बेसिकली जो विवेकानंद जी है ना, वो अपने राजस्थान में तो काफी प्रचलित थे, ठीक है, समाज सुधारक भी थे। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। एक और ऑप्शन दे देता हूँ आपको, कलकत्ता। एक और ऑप्शन आपने जो राजस्थान में नहीं है, सॉरी, कलकत्ता भी ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, विवेकानंद जी गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, वो कहाँ था, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने राजस्थान का नहीं, इंडिया का जीके दे रहा हूँ, कलकत्ता। लेकिन जो समाज सुधारक थे, लेकिन इन्होंने एक, स्वामी विवेकानंद ने अपने राजस्थान के लिए काम किया, वो काम क्या था? जल्दी से कमेंट करो। कि यहाँ पर 34वां प्रश्न आ चुका है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का द्वार, सिवाना, जालोर, रणथंभौर, ठीक है। नवलखा से तो काफी चीजें बनी हुई है, ठीक है, नवलखा बावड़ी, नवलखा तालाब, नवलखा बुर्ज, नवलखा, देखो काफी चीजें मैंने टेलीग्राम पर सभी दे रखी हैं। जो टेलीग्राम में अगर स्टार्ट में जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक तो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन तो करो, ठीक है। रणथंभौर के किले का दरवाजा है, एकदम करेक्ट आंसर आपका रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन रणथंभौर बता रहा है जल्दी से कमेंट करो। रणथामदेव, रणस्तंभपुर, ठीक है, चीजें यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी हैं। आज का अंतिम सवाल और आखिरी सवाल है, मूसी महारानी, रानी कह दो, मूसी रानी या फिर मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है और किसने बनवाया, ठीक है, किसने बनवाया ये भी बताना है। 32 खंभों की है, 46 खंभों की, 80 या फिर 84। देखो मैंने क्या कहा था, अलवर में है 80 की, बूंदी में है
84 की अलवर में विनय सिंह जी ने बनवाई थी। अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी बूंदी में। और 84 खंभों की हैं धाबाई देवा की छतरी और 80 खंभों की हैं मौसी महारानी की छतरी, एकदम करेक्ट आंसर है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सभी क्लास देख लो, 7:30 बजे फिक्स मिलना है और मिलते हैं।